नमस्कार, मैं उर्मिल ग्रोवर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ वसुधैव कुटुंबकम में आप सभी का। लाइफ वाई टू वाव, जिंदगी आह से वाह तक उर्मिल ग्रोवर के साथ। तो चलिए एक सुंदर सी यात्रा पर फिर से चलते हैं मिलकर के। जीवन के एक विशेष पहलू पर आज नजर डालने के लिए मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो आज जुड़ते हैं अपने जीवन के सबसे अहम पहलू स्वास्थ्य। ज़रूरी है ना? जीवन का स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है। हमारी मुस्कान के लिए भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। हमारा भारत, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ, हमारा भारत ऋषि और कृषि की भूमि है, जहाँ ऋषियों का अध्यात्म और कृषि के माध्यम से जड़ी बूटियाँ, हमारी सुंदर चेतना, हमारा स्वास्थ्य, हमारा आयुर्वेद है ना। तो हम प्रकृति के साथ जुड़े। तो आइए आज हम चलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की ओर, नेचुरोपैथी। नेचर, प्रकृति, जैसी हमारी प्रकृति होती है और जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। हम अपना वातावरण स्वयं निर्मित करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी आवश्यकताएं तो बहुत थोड़ी सी हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, है ना। नीड्स और डिजायर्स, कभी एहसास करें, कभी सोचने बैठे हमारी नीड्स क्या क्या है। कहते मुए को प्रभ देख है कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। पर इसका मतलब अकर्मठता नहीं है। कर्मठ होकर जीना है, कर्मठता आवश्यक है, कार्य करते रहना जरूरी है, पर उन सबके साथ चिंतित होना वो जरूरी नहीं है। मुस्कुराना जरूरी है, हंसना खिलखिलाना जरूरी है, पर किसी के चेहरे से मुस्कान छीनना जरूरी नहीं है। मुस्कान बांटते हुए मुस्कुराए ना। किसी को दुखी करके, किसी को परेशान करके अगर हमने अपना घर भर भी लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं। आइए बढ़ते हैं दुआओं की ओर। प्राकृतिक उपचार, प्राकृतिक माध्यम से। जैसा कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है ना। भूमि, मिट्टी, गगन, आकाश, स्पेस, वायु, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, अग्नि, अग्नि तत्व के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और जल, पंच तत्व से बना शरीर इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित हुआ है और इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाने वाला है। ईश्वर की बनाई जो सुंदर सी मूर्ति है ना, जो खूबसूरत सी मूर्ति उसने खुद सजाकर हमें दी है ना, उसका सम्मान करना भूल जाते हैं। उस मूर्ति के लिए जो मूर्ति हमने स्वयं निर्मित की है, जिसमें हम खुद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और जो प्राण फूंक कर उसने भेजा है उसे भूल जाते हैं, उसी मूर्ति में ढूंढने लगते हैं कौन है वो इन्हीं मूर्तियों में खुद भी बसा है, मुझ में और आप में, आपके परिवार में, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी संबंधी सब में वही है। तो प्रकृति के साथ जुड़े, जड़ चेतन के साथ जुड़े और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों की तरफ बढ़ करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो कभी भी कुछ भी कष्ट हो तो देखिए हमारे शरीर में किस तत्व की अधिकता है और किस तत्व की कमी हो रही है। तो हमारे जो उपचार भी होते हैं ना, मिट्टी से, जल से, वायु से, कुछ अग्नि से, इन सब माध्यम से होते हैं, या फिर प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निकले हुए रसों से, या कुछ प्राकृतिक तेलों से होते हैं। जैसे हम आयुर्वेद में पंचकर्म करते हैं, तो पंचकर्मा में क्या है? हम प्राकृतिक जड़ी बूटियों से मिले हुए तेल का इस्तेमाल करते हैं और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो प्राकृतिक चीजें जो हमारे पास, ईश्वर की अमूल्य धरोहर हमारे पास, जिसका कोई शुल्क भी नहीं होता, हर समय हमारे इर्द गिर्द हैं, पर हम
उसके प्रति जागरूक नहीं है। हमें उसके प्रति जागरूक होना होगा, हमें ध्यान देना होगा किस प्रकार से हम स्वयं जल, वायु और मिट्टी, केवल इतना सा, इन सब के प्रति थोड़े से जागरूक होकर विचार करेंगे तो अपने शरीर की प्रकृति और अपनी मानवीय प्रवृत्ति दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। हमारे शरीर पर 3 तरह का प्रभाव विशेष होता है, वात, पित्त और कफ। वात का प्रभाव जल से, वायु से, दोनों का प्रभाव होता है वात का। पित्त अग्नि और वायु, है ना। और कफ जल और वायु, अलग अलग प्रभाव है। हर चीज का हर अंग पे अलग प्रभाव है। और आज का युग जहाँ हमारे खान पान पर भी हमारा ध्यान नहीं है, खान पान के प्रति भी हम सजग नहीं है, हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, मतलब एक ही चीज जो फायदेमंद है उसे कैसे खाना है। मुझे याद है हमारे बुजुर्ग कुछ कहानियां सुनाया करते थे, उनमें एक स्टोरी आज अचानक याद आ जा रही है। उन्होंने बताया कि एक आदमी ढेर सारी मूली खरीद करके जा रहा था। वैद्य जी ने देखा, अरे ये मूली खरीद के जा रहा है, अब तो पक्का इसको बात का प्रभाव होगा ही होगा, इतनी सारी मूली खरीदा हुआ है। जल्दी ये झोला उठाकर उसके पीछे। थोड़ी दूर आगे बढ़े, देखा उसने मूली के पहले पत्ते तोड़ करके खा लिए। बोले, अरे वाह, ये तो बहुत तेज है, इसको तो बहुत ज्यादा उपचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मूली खाएगा तो उसका असर तो होगा ही होगा, बादी तो होती ही होती है, तो प्रभाव तो उसका होगा ही। तो वैद्य जी कुछ हिम्मत करके उसके पीछे चलते चले गए और आगे जाकर देखा, जब उसने मूली खाई और बहुत आराम से, प्रेम से, धूप के समय में बैठ के खाई, और धूप के समय में बैठकर खाने के बाद भी उसने थोड़ा सा गुड़ लिया और उसके ऊपर भी खा लिया। तो वैद्य जी बेचारे अपना सर पकड़ कर बैठ गए, बोले, आना बेकार गया, ये तो खुद ही अपने में वैध है। यानी कि हमने जब अपने आहार पर ध्यान देना है तो हमें ये ध्यान देना होगा कब, क्या, कैसे खाना है, हमारे शरीर में पाचन क्षमता क्या है और हमें किस तरीके से कुछ खाना है। जैसे जितने भी रॉ मटेरियल, कच्ची चीजें खाते हैं, तो जब तक सूर्यदेव की कृपा हो रही है, यानी शाम नहीं हुई, सूर्यास्त नहीं हुआ, तब तक आप खा सकते हैं, उसके बाद ना खाएं। शरीर को पचने का समय दें। और अगर कुछ ऐसी बादी चीजें खाते हैं तो उस पर गुड़ खाएं, जिससे हमारा अग्नि तत्व स्ट्रांग हो, है ना, हमारे लौह तत्व बढ़े, आयरन वैल्यूज बढ़े हमारे शरीर में, उसे उठाने की ताकत मिले हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट्स मिले। तो कैसे शरीर को किस माध्यम से बैलेंस करना है, पत्ती कब खानी है, फल को कब खाना है, मिठास कब लेनी है, और आजकल फैट फ्री फूड बहुत ज़्यादा चलन में आ गया। जो लोग अपनी सेहत के प्रति कॉन्शियस हैं, उन्होंने फैट्स लेना बंद कर दिया। और कमी कहाँ आ रही है, कार्टिलेज, नी ट्रांसप्लांटेशन, बैक पेन्स, सर्वाइकल और स्ट्रेस। गुड फैट बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। देशी घी से अन्न की शुद्धि होती है। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेचुरोपैथी के कैंप्स में। हमारे नेचुरोपैथी के कई वर्कशॉप्स होते रहते हैं, जिसमें अभी हम 2 फरवरी को यानी कि कल एक नेचुरोपैथी की कार्यशाला करने जा रहे हैं, जिसमें ये पूरी जागरूकता की बातचीत होगी और प्रैक्टिकली सामने कुछ चीजें रखी भी जाएंगी, कुछ ट्रीटमेंट्स भी होंगे, जिसमें हम नेचुरल वे में प्राकृतिक उपचार के माध्यम से अपने शरीर को स्वास्थ्य कैसे रखें वो एक्सपीरियंस भी करेंगे और आगे के लिए भी जागरूक होंगे। तो मुझसे संपर्क करने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नाम उर्मिल ग्रोवर, 9005385533। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9005385533। और कल 2 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे हमारा विशेष कार्यशाला का आयोजन प्राकृतिक उपचार पद्धति पर मनीषा मंदिर विरामखंड 2 में लखनऊ में होने जा रहा है।
जो भी लोग अगर आपके जानकार हों या आप आना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार। अच्छी लगे बात तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ आपका विचार हो, सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में आपको वो भी जानकारी मिल सके। हाँ, हम कुछ योग मुद्राएं भी जरूर करने वाले हैं। हमारी योग मुद्राओं का बहुत प्रभाव होता है। तो इन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका प्रेम मिलता है, अच्छा लगता है। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं और शेयर करके किसी को भी आप लाभ दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे लाइफ वाई टू वाव विद उर्मिल ग्रोवर, जिंदगी आह से वाह तक उर्मिल ग्रोवर के साथ। बाय बाय।